नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम चूंकि मैंने शुरुआत में ही मैथ्स से संबंधित कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए हुए थे जिसका नाम था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के कुछ वीडियोस हमने देखे हुए थे, तो संख्या पद्धति लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम बात करेंगे प्रतिशत के बारे में। बहुत टाइम हो गया मैंने मैथ्स को आपको नहीं पढ़ाया है और मैंने सोचा था केवल पंचायती राज की क्लासेस ही चलना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के कमेंट बार बार आते हैं कि सर मैथ्स भी हमारा बहुत कमजोर है, तो मैथ्स की भी क्लासेस लीजिए। तो पहली बात तो ये कि पंचायती राज की जो क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, वे निरंतर चलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, वे चलना है और पंचायती राज पूरा आपका होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो फिर मैथ्स का क्या होगा? कोशिश तो ये करूंगा कि मैथ्स की क्लासेस भी आपकी रेगुलर ले पाऊं, लेकिन अगर नहीं भी ले पाता तो मुख्य मुख्य बिंदु में आपको कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स में समझने वाली बात यह है कि मैथ्स में होते हैं टाइप्स। जैसे आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मानकर चलिए पूरा जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, इस परसेंटेज वाले टॉपिक में एक उदाहरण के लिए समझिए 15 टाइप है। तो अब अगर 15 टाइप है तो हम 15 टाइप के अगर दो प्रश्न भी कंप्लीट करते हैं तो हमारे 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो बस आपको टाइप समझना है। टाइप समझने के बाद एक बुक लीजिए और बुक लेने के बाद उसका बार बार आपको उसमें से प्रैक्टिस करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी टाइप इसमें से बन सकते हैं उन सभी टाइप्स के प्रश्न आपको कराऊंगा। प्रश्न भले ही कम कराऊंगा लेकिन आपके प्रश्न सभी सोल्व होंगे। बस आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और कौन सा टाइप है। और जैसे मान लीजिए ये वाला एक प्रश्न है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए समझिए कि ये एक पहला टाइप है परसेंटेज का। जब आप बुक्स में से इस प्रकार के प्रश्न लगाएंगे तो बस यहां पर आंकड़े चेंज होंगे, भले ही 100 प्रश्न दे दे, चाहे 1000 चाहे 10,000 प्रश्न दे दे, हमारा जो टॉपिक है या हमारे जो प्रश्न है वे सोल्व होने हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका टाइप पता है कि किस प्रकार का ये प्रकार है मैथ्स का। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात ये, चूंकि सिंसियर तरीके से अगर आपको मैथ्स अच्छे से करना है, आपको मैथ्स सीखना ही है, तो कुछ बातें मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जैसे कि पहाड़े, जैसे कि वर्ग, जैसे कि घन, इन चीजों को आपको याद करना है। लगभग 30 तक आपको पहाड़े याद होना चाहिए, 30 या 40 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए और लगभग 10 से 20 तक आपको घन या क्यूब याद होना चाहिए। अगर ये आप परफेक्ट कर लेते हैं तो यकीन मानिए मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं प्रतिशत के बहुत सिंपल से प्रश्न कराऊंगा और मैं एक योजना और बना रहा हूं कि इसके साथ ही 2017 में जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि अगर ये प्रश्न हमने किया तो अब 2017 का प्रश्न कौन सा आया था उसको कैसे सोल्व करें। साथ में कुछ मैथ्स की ट्रिक आपको साथ में बताता चलूंगा जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है, हमारा परसेंटेज का ये पहला वीडियो है और पहला ही टॉपिक है परसेंटेज का। तो थोड़ा सा परसेंटेज को समझते हैं। अभी तक आप हमेशा परसेंटेज को यूं लिखते हुए आए हैं, यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। नहीं समझे आप? जिसे मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा, आप ये कुछ नई चीजें देखने वाले हैं कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। जैसे आपने कहा किसी को कि मेरे पास 10% है। अभी मैं प्रश्न सोल्व नहीं करा रहा हूं, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास 10% है। तो आप क्या करते हो, अगर इस परसेंटेज को हटाना है तो यहां से परसेंटेज हटाते हो और नीचे में 100 लिख देते हो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि इस परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। अगर इस परसेंटेज का मतलब केवल 100 होता तो आप इसे 1/100 ना लिखकर केवल 100 लिखते, और अगर केवल 100 लिखते तो इस 10 के मल्टीप्लाई में 100 लिखते। लेकिन आपने क्या किया कि इस परसेंटेज को हटाकर यहां पर 100 नीचे लिखा। इसका क्या मतलब है कि आपने यहां पर 1/100 ही लिखा है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी में भी करेंगे तो संख्या वही रहेगी। यानी अगर आप यहां पर 1/100 भी लिखते तो ये 10/100 ही रहता। तो अभी तक आपको एक बात समझनी है कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100 या 1/100। यहां तक बातें कंप्लीट है, यहां तक आपको चीजों को समझना है। कुछ बातें हैं जो मैं परसेंटेज में बीच में बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 25%। क्या मैं इस 25% को 1/4 लिख सकता हूं या नहीं? तो हम थोड़ा सा समझेंगे। मैंने कहा 25%, तो मैं इस परसेंट को हटा देता हूं। मैंने परसेंटेज को हटाया।
परसेंटेज हटाया तो नीचे लग गया 100। 25 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 25 से एक बार, और 100 में अगर हम भाग देंगे तो 25 चुक 100 4 बार, यानी इसका मतलब क्या है 1/4। तो या तो आप इसे 25% लिखें या आप इसे 1/4 भी लिख सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। तो हम इस चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। आज हम कुछ 2 प्रश्न देखते हैं और बस आपको समझना है कि कौन से टाइप का ये प्रश्न है और इसे हमने कैसे सोल्व किया। तो चूंकि ये मैथ्स का बहुत दिन बाद हमारा पहला वीडियो है तो मैं आपको बहुत चीजें स्पष्ट करने वाला हूं। क्या बातें हैं? पहली बात तो ये कि जब भी आप मैथ्स को सोल्व करें तो मैथ्स को सोल्व करने से पहले आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। भले ही आप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं तो 50 कीजिए, लेकिन प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैथ्स पूरा आंकड़ों पर टिका है और मैथ्स जैसा कहता जाता है बस वैसा करिए आप। समझ रहे हो आप? दूसरी बात, चूंकि आप कंपटीशन की दुनिया में, आप ऐसा तो है नहीं कि 5वीं का एग्जाम देंगे, आप 8वीं का एग्जाम देंगे या आप 10वीं का एग्जाम देंगे तो आपको ऐसे बताना होगा कि 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये वाली चीज तो नहीं है। कंपटीशन में आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आप प्रश्न को जल्दी करना सीखना चाहिए। तो मैं पहले यहां पर बड़ी ट्रिक भी बताता जाऊंगा और जहां शॉर्ट हो सकता है उन्हें छोटे तरीके से भी बताता जाऊंगा। बस इत्मीनान से, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 35% या 35% 10,500 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमने कहा किसी संख्या का, तो मैं यहां संख्या कुछ भी मान सकता हूं। अभी तक आप x मानकर आए हैं तो हम x को ही मान लेते हैं। किसी संख्या का तो हम मानते हैं कि वह संख्या x है। इस संख्या का 35%, तो हमने इस संख्या का 35% लिखा। इस संख्या का 35% कितना है? 10,500। ये लिखा हमने 10,500। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो यहां पर चमत्कारिक लगे। मैंने वही किया है अभी तक जो ये प्रश्न कह रहा है। ये संख्या, ये प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का, तो हम किसी संख्या को मान रहे हैं x। उस संख्या का 35%, यानी किसी संख्या का 35% जब आप लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके 35% लिख दिया। 35% कितना है? 10,500, यानी किसी संख्या का 35% है 10,500। ठीक है, बस अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहां तक बात। तो हमने क्या किया, x यहीं पर रहने दिया। ये 35% मल्टीप्लाई में है और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप वह विद्यार्थी है जिन्होंने कभी मैथ्स को बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा, तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को भी आपको बताता चलूंगा, बहुत बेसिक से बताऊंगा। अभी कुछ विद्यार्थी हो सकता है अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो चीजों को ना समझ पाए इसलिए मैं ऐसे बताऊंगा कि हर बातें आपको समझ में आए। तो हमने क्या देखा, जब ये x है, x के मल्टीप्लाई में है 35%, यानी 35% का गुना हो रहा है x से। जब किसी संख्या गुना में होती है और इसे हम बराबर के इधर की ओर ले जाते हैं तो ये चले जाती है भाग में, यानी ये 10,500 यहां हमने लिख दिया। ठीक, ऐसे का ऐसे ही। इसके नीचे हमने लगाया भाग, यानी बटे वाला निशान, और ये 35% मल्टीप्लाई में था तो इसको हमने कर दिया कहां पर? भाग में कर दिया। यहां तक बातें स्पष्ट है। तो हमने क्या देखा कि किसी संख्या का 35% 10,500 है तो वह संख्या ज्ञात करे। तो हमने कुछ नहीं किया, x का 35% 10,500, x बराबर 10,500 यहीं पर लिखा और ये मल्टीप्लाई में था, ये गुणे में था, तो इसे हमने बटे में कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे, तो 35% ये है तो हमें 100% ज्ञात करना है और यहां पर लगा है परसेंटेज, इसे हमने कर दिया 100%। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको इसे देखना है कि अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। हम क्या देख रहे हैं यहां पर, अगर 35 का भाग हम 105 में देते हैं तो लगभग ये मानकर चलिए कि 3 बार ये भाग चला जाएगा। क्या मैं सही हूं? 35 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 105, और 105 अगर आएगा तो 35 या 105, 2 जीरो बाद में है तो 2 जीरो यहां पर लग जाएगी, यानी x बराबर 300 गुना 100। तो x बराबर यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो यहां पर है, 3 का गुना 1 में कर दीजिए 3 और 4 जीरो यहां पर लगा दीजिए, यानी 300 का गुना अगर हम 100 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30,000। तो ये रहा आपका आंसर। तो प्रश्न को हमेशा बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। प्रश्न कह रहा था, एक बार और मैं आपको बताता हूं, और मैं ये मानकर चलता हूं कि बहुत बेसिक से आप पढ़ने वाले हैं, आपको अभी तक मैथ में कुछ नहीं पता। हम बहुत जीरो से पढ़ने वाले हैं। किसी संख्या का 35%, यानी कोई संख्या जिसका 35%,
तो x का 35%, x हम वह संख्या मान रहे हैं, x का 35% है 10,500 बराबर में 10,500। तो x बराबर 10,500 वही रहने देते हैं, ये 35% मल्टीप्लाई गुणे में है तो इसे बटे में ले जाइए और इनटू में 100 कर दीजिए। 100 क्यों कर रहे हैं इस बात को भी समझिए। ये कह रहे हैं कि 35% अगर 10,500 है तो वह संख्या ज्ञात करे, यानी हर चीज अपने आप में 100% थी। तो इसका मतलब क्या है कि 35% अगर ये है तो 100% कुछ और होगा, तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 35 का भाग 105 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 जीरो आगे हैं, 2 जीरो हमने लगा दिया। अब 300 का गुणा 100 में कर दीजिए तो 1 बराबर 300 गुणा 100, तो 1 बराबर 30,000। यहां तक बातें स्पष्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, जो प्रश्न कह रहा है वही हम बस करते जा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि ये तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अगली बार से आपको इतना नहीं लिखना है। अगली बार से आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अगली बार से आपको जब आप प्रैक्टिस करें तो इतना अगर लिखेंगे तो समय बहुत बर्बाद होगा। अगली बार से आपको करना है किसी संख्या का 35%, तो 35% लिख लिया, कितना है 10,500, 10,500, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सीधा क्या करिए, 10,500 भागित 35 गुणा 100। यहां तक बातें स्पष्ट है। 35 से अगर हम भाग देंगे तो 300 और 100 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आंसर 30,000। 30,000, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के 60% में से, प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या ज्ञात करे। मैथ से सिर्फ जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न को समझने का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि किसी संख्या के 60% में से, हमने लिखा 60%, 60% में से 60 घटाने पर, इस 60% में से 60 घटा दिया हमने, परिणाम क्या आता है, परिणाम 60 आता है। परिणाम 60 आता है, कहने का मतलब इस 60% में से 60 घटाएंगे तो बराबर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 60। बात स्पष्ट है यहाँ पर कि किसी संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटाने पर ये 60 घटाया, परिणाम आता है 60, यानी बराबर 60, परिणाम ये आ गया, तो वह संख्या ज्ञात करें। बस अब इसे सोल्व कर लीजिए। अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, 60% को यही रहने दीजिए, ये 60 माइनस में है तो इसको अगर हम बराबर के इधर ले जाते हैं तो 60 यहां पर रहेगा, और इस 60 को जब हम इधर की ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में जो रहता है ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 60। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो 60% बराबर 60 और 60 हो जाता है 120। यहां तक बातें स्पष्ट है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल इसकी तरह बन चुका है। हमने क्या देखा था, 1 से इंटू 35%, तो हमने क्या देखा था 10,500, तो 35% बराबर 10,500, 10,500 के बटे में हम ले गए थे 35% को। ठीक है, सही यहां पर कर दीजिए। 120 के बटे में हम ले जाएंगे 60% को, ये ले आए 60% को, है ना, इंटू कर दीजिए 100 का। क्यों, क्योंकि वह भी बात कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे, यानी कि हमें संख्या अगर ज्ञात करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर 60 से अगर हम भाग देंगे तो 60 से भाग जाएगा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो आंसर आएगा 200। यहां तक बातें स्पष्ट है। तो मैथ्स बहुत आसान है, बस आपने मैथ्स का भय आपके माइंड में बिठा रखा है, इसे समझिए। ये आपको डराएगा नहीं, बस इसको समझना होगा। हमने कितना सिंपल यहां पर देखा कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, 60% में से 60 घटाया, परिणाम 60 आता है, 60 आ गया। अब 60% वही रहने दीजिए, इस 60 को यही रहने दीजिए, ये 60 माइनस में है तो इसे प्लस कर दीजिए, इधर की ओर ले आइए। 60% वही है, 60 और 60 मिलकर होता है 120। अब ये बराबर में इधर की ओर है तो इसको अगर हम 120 के बटे में लाएंगे, या ये वाली संख्या इधर की ओर आएगी तो ये बटे में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, और जब भी प्रश्न पूछा जाए कि वे संख्या ज्ञात कीजिए तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। 120 बटे 60 इंटू 100, 60 से 120 में भाग देंगे तो 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 200। यहां तक बातें स्पष्ट है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वास्तव में मैथ्स आपका सही करना है तो आपको प्रश्नों को बार बार पढ़ना होगा, समझना होगा, साथ में पहाड़े याद करिए, स्क्वायर व क्यूब को याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।